प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, बीते 29 अगस्त को हमारे देश के एक महान खिलाड़ी माननीय श्री ध्यानचंद जी का जन्म दिवस था और सरकार ने उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, मनाने का प्रारंभ किया है। प्यारे बच्चों, इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। आपने देखा कि अभी जो नेशनल टोक्यो ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक्स 2020, उसमें हमारे देश ने 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे और बाकी ब्रॉन्ज मेडल थे। कहने को एक तरफ बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का इस बार का जो ओलंपिक का परफॉर्मेंस था वो पिछले और सभी वर्षों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे पहले वर्षों में हमारे देश को इतने मेडल्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन अगर इसी चीज का दूसरा पहलू देखा जाए तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम सब 1 अरब 40 करोड़ भारतवासियों को मनन करने की आवश्यकता है कि हम खेल के क्षेत्र में दुनिया में कहां खड़े हुए हैं। और आज हमारे हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, इस खेल सप्ताह के अवसर पर अगर आप ऐसा मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने विशाल देश जो आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारा देश बहुत आगे है, सबसे आगे भले ना हो लेकिन बहुत आगे है। कम से कम ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां हमें शर्मनाक होना पड़े। लेकिन अगर हम खेल की बात करें तो इतना विशाल देश, जब हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड जैसे 40 लाख की आबादी वाले देश से भी पीछे था। न्यूजीलैंड देश के भी हमारे से ज्यादा मेडल थे। जब हम देखते हैं न्यूजीलैंड तो चलिए फिर भी एक डेवलप्ड नेशन, एक तरक्कीशुदा देश है। अगर आप देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के भी कुछ 3-4 देश ऐसे थे जहां भयंकर गरीबी है, लेकिन उनकी भी मेडल टैली हमसे ज्यादा थी। तो वाकई आज खेल दिवस और खेल सप्ताह के अवसर पे आपको और हमको शर्मसार होना पड़ेगा। हमको शर्म आनी चाहिए। बोलने में बड़ा गंदा लगता है, हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, प्रगति के पथ पे बढ़ना है, तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि वो ये स्वीकार करे कि उसको प्रगति करने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगले ओलंपिक्स में हम शर्मसार न हो, तो आज ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जैसे बड़े राष्ट्र का ओलंपिक में जो प्रदर्शन है वो शर्माने वाला है, हताश करने वाला है। क्या कमी है कि दुनिया के उस देश जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, प्यारे बच्चों आपको शायद ही पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में से लगभग 80 करोड़ की आबादी 40 वर्ष या उससे कम उम्र की है। यानी या तो वो सीधे खेलों में भाग ले सकती है, और सीधे खेलों में भाग नहीं ले सकती तो खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ संसाधन उपलब्ध करा सकती है। दे कैन अवेल द रिसोर्सेस टू द अदर स्पोर्ट्समैन।
कहने का मतलब यह है कि देश के युवा ही अगर संकल्प ले लें और आज संकल्प ले लें तो आज से आगे अगला जो ओलंपिक है जो 3 वर्ष बाद होने वाला है, 2024 में होने वाला है, आप सब युवाओं में इतनी शक्ति है कि 3 वर्ष का संकल्प लेकर ही कम से कम देश की मेडल टैली को अब जो यहां पे है, जिस जगह पे है, वहां से आप ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जैसी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हुई थी। दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले ऐसी पोजीशन पर। तो आज हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आज के खेल दिवस पर मैं आप सब युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि आप प्रेरणा लें हमारे उस महान हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद से, जो जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे, मौजूद नहीं थे, तब उन्होंने देश को ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक और उसके बाद के ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल दिलवाया। और आज जब देश आजाद है, हम संसाधनों से भरे हुए हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेल में आगे आता है तो उस पर पैसों की बारिश करने के लिए प्राइवेट कंपनियां तैयार हैं, सरकार तैयार है। आज अगर कोई खिलाड़ी अगर खेल में कुछ नाम कमाता है तो टेलीविजन माध्यम वाले, प्रिंट मीडिया वाले, अखबार वाले और सारे देश की जनता का सोशल मीडिया उस खिलाड़ी को, अचीवमेंट करने वाले खिलाड़ी को सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। ऐसे माहौल में भी हम ओलंपिक में मेडल नहीं दे पा रहे। तो हमें एक देश के रूप में, हमें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के रूप में आज चिंतन करने की आवश्यकता है। आज 80 करोड़ युवाओं को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज आप सब युवाओं को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि क्या आप दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 घंटा भी खेलने के लिए निकालते हैं। और अगर नहीं निकालते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि यह आपकी शारीरिक जो स्वास्थ्य है और आपकी बढ़ोतरी, जो बढ़वार है, शारीरिक बढ़वार जो है, फिजिकल ग्रोथ, उसको हैम्पर कर रहा है। और जहां फिजिकल ग्रोथ हैम्पर होती है वहां मेंटल ग्रोथ भी हैम्पर होती है। मैं आज के खेल दिवस पे ज्यादा बातें न करते हुए सार में आपसे कहता हूं, आज खेल दिवस पे आप अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचानिए कि आप में कौन सी खेल प्रतिभा है, आप किस खेल में आनंद लेते हैं, मन लगता है आपका। उस खेल को ज्यादा नहीं तो 1 घंटा कम से कम खेलिए। अगर उस खेल में अगर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं या बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से अपनी ये खेल में आगे बढ़ने की इच्छा को जाहिर करिए। और खेल के तमाम संसाधन आज देश में उपलब्ध हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो खेल के सामान हो, चाहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पैसों की आवश्यकता हो, चाहे थोड़े बहुत भी खेल में अच्छा उपलब्धि करने पर स्कूल में रिजर्वेशन मिलने की बात हो, सरकारी नौकरियां मिलने की बात हो, बड़ी उपलब्धियां करने पर बड़े बड़े गवर्नमेंट से करोड़ों के इनाम मिलने की बात हो, आज सब कुछ देश में उपलब्ध है। आवश्यकता है आपके संकल्प लेने की, आपके अपने अंदर के छुपे हुए खिलाड़ी को पहचानने की और आगे आकर खेल में कुछ कर दिखाने की। मैं एक और मजेदार उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने देखा कि श्रीमान नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में भारत में ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता। बच्चों, शायद आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि अब तक मिलने वाली इनामी धनराशि जो उनको मिल चुकी है वो 15 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 6 करोड़ तो उनकी हरियाणा सरकार ने दिए, फिर कितने करोड़ केंद्र सरकार ने दिए, फिर अन्य प्रदेशों की सरकारों ने दिए,
फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए। 15 करोड़ तो केवल इनामी धनराशि है, प्लस इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में होड़ लगी हुई है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनने के लिए। आपको शायद ही मालूम हो कि इंडिया में प्राइवेट कंपनियां अभी तक ब्रांड एम्बेसडर के लिए केवल क्रिकेट के खिलाड़ियों का चुनाव करती थी। आपने देखा होगा धोनी को एडवर्टाइजमेंट में आते हुए, विराट कोहली को एडवर्टाइजमेंट में आते हुए। अब आप आगे देखेंगे कि नीरज चोपड़ा तमाम एडवर्टाइजमेंट्स में आपको दिखाई देगा। और जब कोई एडवर्टाइजमेंट्स में आता है तो वो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए प्राइवेट कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए देती हैं उन खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो आप कोई भी नौकरी पढ़ लिखकर कोई नौकरी अर्जित करें, उस नौकरी में जीवन भर नौकरी करें तो शायद आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कमा पाएंगे पूरे जीवन में मेहनत करके। और इस आपकी पूरे जीवन की पूंजी का लगभग 10 गुना कम से कम नीरज चोपड़ा की जो पूरी आमदनी है 25 करोड़ के आसपास पहुंचेगी अगर एडवर्टाइजमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडरिंग ये सब चीजों को भी मिला लिया जाए तो यानी कि ये खेल जो है ये केवल आपको शोहरत ही नहीं दिलवाएगा, आपको पैसा भी दिलवाएगा, शोहरत दिलवाएगा, सम्मान दिलवाएगा। तो आज के खेल दिवस पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि खेल में आगे आइए। आप नहीं आ सकते हैं तो अपने भाई बहनों में, दोस्तों में खेल का जो टैलेंट है, कौशल है, उसका सम्मान करिए। और खासकर आज के इस समय में, कोरोना के समय में तो ये चीज और बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से आप सबके सब घरों में कैद हैं तो शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल शून्य के बराबर, लगभग शून्य के बराबर चल रही हैं। इन सब शब्दों के साथ आप सबसे ये आह्वान करते हुए कि आप खेल दिवस पर खेल का और खिलाड़ियों का महत्व समझेंगे और हमारा पूरा देश मिलकर 3 साल बाद 2024 में अगला जो ओलंपिक आ रहा है और अगला जो एशियाड आ रहा है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। इन सब उम्मीदों के साथ मेजर ध्यानचंद जी की के जन्म दिवस के ऊपर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं त्रिभुवन पुनेठा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, बेलगावी छावनी से। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रबुद्ध शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों के साथ साथ सभी देशवासियों को विद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति को खेलों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। मेजर ध्यानचंद जी के अगर हम जीवन के बारे में बात करें तो 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। साधारण सी पढ़ाई लिखाई के बावजूद इन्होंने आज पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। बचपन इनका खेलकूद से थोड़ा दूर रहा, लेकिन जब ये 14-15 वर्ष के थे तो अपने मित्रों के साथ पेड़ की जो डाली होती है उससे हॉकी स्टिक और कपड़े की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। लगभग 16-17 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में इनको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर इनके जो ऑफिसर थे भोलानाथ तिवारी, उनके परामर्श में उन्होंने इनको प्रेरित किया हॉकी खेलने को और हॉकी से संबंधित सामान्य जानकारी इनको दी। इनके पहले कोच रहे पंकज गुप्ता। सेना से जुड़ी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने का इनको बहुत जल्दी लाभ मिला और 1926 में वह ऐतिहासिक क्षण इनके जीवन में आया जब इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने का मौका मिला। भारत न्यूजीलैंड के साथ उस समय 21 मैच खेले, जिसमें से 200 से अधिक गोल किए।
उसमें मेजर ध्यानचंद ने 100 से अधिक गोल अपने बलबूते किए। इस खेल का लाभ उन्हें बहुत जल्दी मिला और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनको भारतीय टीम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस ओलंपिक में रही। साथ ही साथ 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन ओलंपिक में भी ये भारतीय टीम से जुड़े रहे, जहां पर भारत ने स्वर्ण पदक जीता और उस स्वर्ण पदक को जीतने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी के बाद वह पल इनके जीवन में आया जब इनको द हॉकी विजार्ड, हॉकी का जादूगर, इन नामों से भी जाना जाने लगा। कहा जाता है कि जो हिटलर थे वो इनकी हॉकी की जो प्रतिभा थी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इनको अपने देश से खेलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जो पूरा अपना तन मन था वो भारत के लिए समर्पित था, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। 1949 तक ये भारतीय टीम से जुड़े रहे और 1949 में इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। भारत सरकार ने 1956 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया और वर्तमान समय में भारत सरकार ने जो खेल का सबसे बड़ा सम्मान है वह भी इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से किया गया। अनेक संगठन वर्तमान समय में यह प्रयास कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हम भी आशा करते हैं कि इनको बहुत जल्दी भारत रत्न पुरस्कार मिले। धन्यवाद। Nothing will work unless you do. Respected principals, sir, teachers, classmates and all my dear friends. Today, I Dharini of class 12B is here to speak on the topic COVID-19 fitness at home, a feedback. The COVID-19 pandemic has brought such a fast-moving world to standstill. The impact of this pandemic is massive. The imposed lockdown resulting in the closure of business activities, public places, fitness and activity centers and overall social life has hampered many aspects of the lives of the people, including routine fitness, fitness freaks, etc., which has resulted in the psychological issues and almost about our health concerns. In the present paper, the authors aimed at understanding the unique experience of fitness freak during the period of lockdown. During this period of COVID-19, initially the death rate was about 2%, but initially it increased day by day. It is now about 4 to 6%, which was given by WHO, World Health Organization 2020. The statistic does not look so severe, but the total amount of cases which are raising day by day as it is increasing day by day makes the situation alarming. The sudden changes of the people's lifestyle include, but are not limited, physical activities and exercise. It is important to note that the physical activity and exercise not only maintain the physical or the psychological health, but also it helps our body to respond to negative consequences and severe diseases such as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and respiratory diseases. However, when health promotion activities such as sports and regular gym exercise are not available in this pandemic situation, one can try out taking online classes, dance to the music, skipping ropes and doing some muscle strength exercise. Given the concerns about increase in the spread of COVID-19, it is imperative that the infection control and safety precautions must be followed. Homestay is a fundamental safety tip that one can always follow. But prolonged homestay can increase the behavior and lead to inactivity and contribution towards anxiety as well as depression, which in turn would lead to secondary lifestyle, which is known as a result of chronic health condition. Maintaining regular fitness activities and routine exercise at home would help you to stay safe. And the important strategy for health is all about fitness. So on this day, let us take a pledge saying that we will actively follow and make the fitness as our